सो गाइस, मेरी दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या बोले क्या नहीं। ऐसा लग रहा है ना कि सीने पे कोई 10 किलो रखा हुआ है मेरे। हम रो लेते हैं ना तो हल्का महसूस होता है, मतलब हम रो भी नहीं पा रहे हैं तो अजीब सा घुटन टाइप फील हो रहा है, लग रहा है जैसे कोई गला दबा रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। तो मेरी दादी का मतलब बीच में थोड़ी सी ठीक हो गई थी। हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हम चाह रहे थे दादी मेरी रेस्ट करे, अच्छे से रहे, टाइम स्पेंड करें। और अचानक से कल से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो जो सोडियम कम हो रहा था वही हुआ था, पानी वानी चढ़ रहा था। फिर अचानक से आज मेरी दादी बोलना बंद कर दी है। कितना भी बात हम लोग कर रहे थे वो बोल ही नहीं रही थी, एकदम चुप, आवाज़ एकदम शांत हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सेंसलेस हो जाते हैं ना वैसा हो गई। कितना भी प्रयास कर रहे हैं बोलवाने का लेकिन नहीं बोल रही है। फिर अभी पापा चेक किए तो ऑक्सीजन दादी का बहुत लो हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पता है कि दादी बुजुर्ग हो चुकी है लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है यार। अभी बहुत कुछ पूरा करना था, दादी के सामने पूरा करना था। अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा। हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल दादी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत घट रहा है। पता नहीं कुछ क्या बोले वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बातें कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है हमको। बट ये वीडियो बना रहे हैं ताकि कुछ मेरे मन से, दिल से निकले, क्योंकि हम कुछ किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ना मेरे को भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है। एकदम अजीब सा हुआ है फ़िलहाल। तो अभी सब कुछ हुआ है तो फिर फाइनली मतलब बोला गया है कि हॉस्पिटल अब ले जाना पड़ेगा। तो अब जा रही है दादी। दादी 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 तो बोले खातिर करी तो जाओ ऑक्सीजन चाहिए बोले के दम लगाई तो और चाहिए कुछ ऑक्सीजन मैं दमत कर पहले बन जाती चलो उठैला पर होई। हाँ ना ना अब देखिए अगर तनो पापा का दाब अपना पे मत दे, पापा धैले बड़न। हम धइले बनी देखिए कपार ना देखिए गेट उठ में मत लड़े कपार। देखिए वो में मत लड़े। सो गाइस, फिर यहाँ इमरजेंसी में जल्दी से ये ऑटो हमारे पास का था तो ये आगे, नहीं तो अभी एम्बुलेंस आने में टाइम लगता, इसलिए पापा ये ऑटो से ही लेके गए। और अच्छा हुआ कि एक एक सेकंड मतलब कीमती समझ के वो ऑटो से ही लेके गए, क्योंकि अगर एम्बुलेंस के लिए वो वेट करते ना तो बहुत दिक्कत हो जाता। क्योंकि पहुंचते पहुंचते दादी का ऑक्सीजन और लो हो चुका था, 40 चला गया था। और आप लोग समझ रहे हैं कि 40 कितना कम होता है और ख़तरा होता है वो बहुत ज़्यादा। 80 के नीचे जाते ही ख़तरा होता है और 40 तो बहुत कम। तो यहाँ पे फटाफट से पापा लेके और निकल गए, और भैया जाएगा बाइक से क्योंकि पैसे वगैरह भी निकालने थे, क्योंकि सबको पता था कि वो आईसीयू में ही जाएगी। आपको पता है आईसीयू में कितने पैसे लगते हैं। तो भैया यहाँ पे बाइक से जाएगा, एटीएम से पैसा निकालते हुए भी। सबका एकदम हालत ये था, किसी का मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। मन सबका रोने रोने जैसा हुआ था। सो गाइस, आप लोग देखिए दादी गई और हॉस्पिटल में कोई खाना भी नहीं खाया, एक सुबह का खाए हुए। मम्मी को बोल रहे हैं खा लो तबीयत ख़राब हो जाएगा, नहीं खा रही है। भैया नहीं खा रहा है, मेरे को भी मन नहीं है, कोई खा ही नहीं रहा है।
मम्मी क्यों नहीं खा रही हैं? खा लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगा फिर आपका तो। हैं? चलिए खाइए, ना हुई मत करो। मन ही नहीं कर रहा है, दूसरे को क्या बोले, मेरे को खुद मन नहीं कर रहा है खाने का, बिल्कुल भी नहीं। वो खाता है ना तो थोड़ा भी मन कर रहा है। सो गाइस, आज हम इस वाले रूम में सो रहे हैं क्योंकि पापा भी नहीं है, दादी भी नहीं है। देख सकते हैं दादी का बेड वहाँ खाली है, हॉस्पिटल में है क्योंकि दादी आईसीयू में भर्ती है। सब लोग सो गया है, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है। 12:30 हो गया है और बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है। मतलब एकदम क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। ना मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, रील्स देखने का भी नहीं मन कर रहा है, मतलब कुछ वीडियोस देखने का भी नहीं मन कर रहा है ना, कि मेरा टाइम कट जाए, रात कट जाए कैसे भी। गाइस 1:30 बज गया लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रहा है, रोना आ रहा है, आंसू नहीं निकल रहा है आँख से थोड़ा भी, लेकिन अजीब सा लग रहा है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सोच रहे हैं वीडियो क्यों बना रही है, हम क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम कहाँ क्या शेयर करें बात। अजीब सा लग रहा है सच में। सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं अभी हॉस्पिटल के लिए, शिवानी और हम। मम्मी घर ही पे है, चलिए। तो यहाँ हम लोग आ गए हॉस्पिटल में और आईसीयू का कुछ भी शूट नहीं किए हैं आज, दूसरे दिन किए हैं, थोड़ा सा आपको देखने मिलेगा। फिर आज आ गए थे मेरे फूफा और मेरे ये बुआ के लड़के हैं, वो दादी को देखने के लिए, तो इन्हीं के साथ हम लोग फिर वापस घर आ गए थे हॉस्पिटल से। और मतलब सब अजीब सा हो गया था, अचानक से दादी बीमार पड़ी थी, इतना ज़्यादा बीमार तो बहुत दिन से थी लेकिन सीरियस हो गई थी अचानक से। फिर ये 2 दिन बाद का क्लिप है, जब पापा आए घर पे। 2 दिन से ये भी कुछ खाए पिए नहीं थे ठीक से, तो ये रात में आए हुए थे पापा कि कुछ खा लेते हैं। हम लोग बोले कि बिना खाए कैसे काम चलेगा, क्योंकि फिर किसी का तबीयत ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत होगा। और पापा बोल रहे थे कि खाना मन ही नहीं कर रहा है, मतलब एक होता है ना कि गले से नीचे जाएगा ही नहीं, ऐसा हो गया है, तो कैसे खाएं। फिर भी हम लोग समझाएं तो आए घर पे और थोड़ा सा खाना खाएं तो अच्छा लगा, नहीं तो हम लोग का भी खाना नहीं अंदर जा रहा था कि मतलब पापा ही नहीं खा रहे हैं, कोई खा ही नहीं रहा है तो कैसे कोई खाएगा, ये बात हो जाता है ना। फिर हम लोग दादी के बारे में पूछ रहे थे तो पापा ना कुछ भी हम लोग से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं कि हम लोग घबरा ना जाएं, खुद ही सब अकेले सब अंदर ही रखते हैं बात। वो बार बार बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसा कर रहे थे। और बाद में हम लोग 1-2 दिन बाद हॉस्पिटल गए थे ना, तब पता चला था कि डॉक्टर साहब ना जवाब दे दिए थे कि अब जो भी है भगवान के ऊपर है, अगर भगवान बचाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर 40 पहुँच जाए ऑक्सीजन तो बहुत कम चांस रहता है बचने का इस एज में। तो इसलिए, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को बाद में पता चला था। ये पापा कुछ हॉस्पिटल का ही बता रहे थे कि क्या क्या दिखा रहा था, क्या बीपी कितना है, ये कितना है, और सब इतना नॉर्मल तरीके से बता रहे थे ना, हम लोग को लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर यहाँ पे पापा जा रहे थे हॉस्पिटल, बस खाना खा के और निकल गए थे, तो यहाँ पे हम उनका चप्पल दे रहे थे। और ये सबसे प्यारा मोमेंट होता है, पापा का चप्पल पहनना। बड़ा होता है फिर भी लगता है, मतलब ऐसा होता है ना एक बेटी के लिए कि पापा का हर एक चीज़ लगता है कितना इम्पोर्टेंट है, चप्पल से लेके उनका शर्ट, उनका चश्मा, A to Z चीज़ ये बस बेटी फील कर सकती है। तो वही है, यहाँ पे पापा फिर गए हॉस्पिटल, भैया जा रहा था छोड़ने के लिए क्योंकि बहुत रात हो गया था। आई थिंक 10:30-11 बज गया था। पापा आए हुए थे और खाना खा के और बस चले गए। हेलो, कैसी हैं आप?
मन किसी का अच्छा नहीं नहीं लगा। लग रहा अंदर से। कल चलिएगा आप भी। मम्मी मतलब इतना ये है ना, करिए नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। और सेम यही हुआ है मेरे साथ भी, है ना शिवानी? आओ, देख के हम एकदम ब्लैंक हो गए हैं। तुम उस समय मेरे को नहीं देखी थी ना? मेरा पैर हाथ कांपने लगा है। सच कह रहे हैं ये चीज़। और ये भी सच कह रहे हैं कि हम कैमरा भी ऑन किए थे कि रिकॉर्ड करेंगे, और सारा कुछ ब्लैंक हो गया था। हमें फ़ोटो तक नहीं लिए हैं दादी का। ऐसा हो गया। बाल भी नहीं झाड़ी लग तो यही रहा। तो चलिए, बस दादी जल्दी से ठीक हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है ना। सुकून से सो पा रहे हैं। पापा तो सोए तक नहीं है, 1 घंटा भी नहीं सोए हैं पापा। और हम लोग बोले हैं कि भैया वहाँ रह जाएगा, क्योंकि आईसीयू में कुछ करना नहीं होता है, बस अगर डॉक्टर कुछ दवा लेने को बोले तो यही सब लेना होता है। लेकिन पापा बोल रहे हैं कि वहाँ हो सके तो हम 1 घंटा मतलब सो भी जाएं। घर पे रहेंगे तो दिमाग वहीं रहेगा, हम सो ही नहीं पाएंगे। तो वो आएँ, बस खाएं और चले गए, है ना मम्मी? चलिए आप भी खा लीजिए। अभी यही लगा है मेरे को कि मम्मी आइए दादी को देकर खाया जाए। हम लोग खाएंगे। किसी चीज़ में लग रहे हैं दादी। उधर से आ रहे हैं तो हम लोग का आदत है ऐसे दादी को देखने का, और वो दिख नहीं रही है ना, ये चीज़ बहुत खल रहा है, बहुत ज़्यादा। बस जल्दी से दादी ठीक होके घर आ जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। बाकी अगर कल हॉस्पिटल गए तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दादी कैसी है क्या। सो गाइस, अभी शाम हो गया, रात, और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज भी देखिए हम रिकॉर्ड करके दिखा पाते हैं कि नहीं आप लोगों को। और सोच रहे हैं ना कि कान्हा जी को लेके जाएं दादी के लिए, क्योंकि वो डेली गोद में लिया करती थी, घर पे थी। तो देखते हैं, तो इनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, दादी को दिखाएंगे। चलो। यहाँ पे पहुँच गए हॉस्पिटल, और फिर से दादी को देख के मेरे को रोना आ रहा था, कंटिन्यू लग रहा था। इतना रोए ना, मतलब ऐसे हम देख ही नहीं पा रहे थे। अजीब सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा ज़िंदगी सब ये ख़राब हो गया, ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम दादी को खो नहीं सकते हैं। मतलब मेरे ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं जो मेरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, नहीं तो स्वार्थ छिपा होता है हर एक रिश्ते में। मेरी दादी उसमें से एक है जो निस्वार्थ भाव से मेरे से प्रेम करती है, और हम नहीं चाहते हैं कि खोए, नहीं तो हम फिर एक इंसान वो खो देंगे ना जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बिना खुद का देखे। नहीं तो आप कितने भी रिश्ते देखिएगा ना, पहले खुद का देखेंगे कि ये मेरे लिए ये नहीं करती है, मेरे लिए वो नहीं करती है। और दादी ऐसा सोचती नहीं है कि हम उसके लिए क्या करते हैं, बस वो मेरे से प्यार करती है, और ख़ुद से भी ज़्यादा मेरे से प्यार करती है। तो ऐसे देख के ना मेरा दिल एकदम टूट सा रहा था। एक होता है ना, अजीब सा लग रहा था। हम यहाँ गए दादी से बात करने के लिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। बस उनमें जो सिस्टर लोग थी वो बस बता रही थी कि वो राधा राधा कर रही हैं एनी टाइम, बस राधा राधा। तो फिर हम यहाँ पे गए और बस यहाँ पे देख रहे थे। राधा बोले सीढ़ी चढ़ते हैं तो छाती भारी। हाँ, सीढ़ी हम तो चढ़ते नहीं किए। राधा और गोलू पहले चलते थे गोलू राधा को। फिर दादी से मिल के यहाँ ग्रोसरी के शॉप पे गए हम लोग। घर का कुछ चीज़ जो था ना वो ख़त्म हो गया था, और मूंग का दाल भी लेना था दादी के लिए, ताकि कुछ खाए। बट कुछ खा नहीं रही थी, लेकिन ऐसा डॉक्टर बोले थे तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे लेने के लिए। और कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म थी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से लिए। इस वाले शॉप में हम पहली बार गए थे, बट भैया बोला था कि हम यहीं से लेते हैं, हमेशा आके जो भी सामान लेना होता है हर एक चीज़ मिल जाता है, जैसे वी मार्ट में मिल जाता है ना, उसी तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा बिस्किट भी रखा हुआ था। तो ये वाला एक बिस्किट लिए हैं, येलो वाला, ये अच्छा लगता है, चीज़ टाइप रहता है, तो ले लिए एक। ऐसे ही देख के मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन एक होता है ना, देख के लगा कि ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग बोला ड्राई फ्रूट लेना, तो भैया बोला नहीं, अभी दादी को ड्राई फ्रूट नहीं देना है। 2 दिन से कुछ भी सूट नहीं किए हैं। मेरे हस्बैंड भी आए थे, तो 2 दिन, 1 दिन रहे भी, 1.5 दिन, बट कुछ भी सूट नहीं कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल जाते आते ही रह गए हम लोग। मोबाइल देखने का मन नहीं कर रहा। मेरी दादी अभी आईसीयू में ही है, और मेरी दादी सिर्फ आईसीयू में नहीं,
वेंटिलेटर पे कोमा में चली गई थी। कोमा से तो अभी बाहर आ गई है, लेकिन अभी भी सीरियस है सिचुएशन। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को सोए हुए 3 दिन हो चुका है, 3 रात बीत गया, मेरे को नींद नहीं आ रहा, भूख नहीं लग रहा, प्यास नहीं लग रहा, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गिफ्ट पैक करके रखा ही हुआ था, शिवानी मेरे को दी थी ये गिफ्ट, बट हम ओपन नहीं कर पाए थे। तो फिर ये 2 दिनों बाद, मतलब ये ब्लॉग ना 1 वीक से कंटिन्यू चल रहा था, तो ये हम आज ही ओपन कर लिए क्योंकि मेरा बैग टूट गया था और लेना था। तो शिवानी बोली गिफ्ट खोल लो अपना, तो गिफ्ट खोले तो ये बैग था, तो यहीं वाला हम सोचे कि ख़रीदेंगे नहीं, अभी यहीं लेके चलते हैं। तो ये मेरा इंगेजमेंट एनिवर्सरी था ना, उसमें मेरी बहन ये गिफ्ट दी थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और अभी हॉस्पिटल जाना था हम लोगों को, तो उसी के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। तो आज एकादशी भी था, तो हम एकादशी का व्रत भी किए थे। ये ब्लॉग ना आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी लेट, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था एडिट करने का, बट अब सोचे कि आप लोग के साथ शेयर कर दे कि उस समय क्या कंडीशन था। बहुत ज़्यादा था, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बहुत रोएं, बस रोना और रोना आ नहीं रहा था सच में, एकदम बस आईसीयू में जा रहे थे जितना देर ना, दादी पे नज़र जा रहा था, वहीं एक आंसू नहीं थम रहा था। फिर दिल भारी भारी सा रह रहा था, घर आते थे लोग तो अजीब सा ही लग रहा था। फिर यहाँ पे आज हम लोग तीनों लोग जा रहे थे, हम, मम्मी और शिवानी, तीनों लोग जा रहे थे हॉस्पिटल दादी से मिलने के लिए। दादी तो दिन भर बोलती थी, राधा, शिवानी, बहू सबको मतलब धीरे धीरे ढूंढ रही थी, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे थे क्योंकि आईसीयू में ज़्यादा देर अलाउ नहीं होता है रुकना, तो इसलिए हम लोग 2 टाइम जाते थे, सुबह और रात में। ज़्यादा हुआ तो हम लोग दोपहर में कभी कभी जाते थे, जब ज़्यादा दादी बोलने लगती थी तो, नहीं तो नहीं। यहाँ दादी से मिलके हम लोग हॉस्पिटल से लौट रहे थे घर। मम्मी यहाँ रो रही थी और हम लोग बस समझा रहे थे मम्मी को कि ठीक हो जाएगी दादी, लेकिन मम्मी कंटिन्यू रो रही थी। हम लोग का भी मन अजीब सा हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, सब भगवान के हाथ में है। सो गाइस, अभी हॉस्पिटल से आ गए हैं और दादी का रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आईसीयू में मेरा भाई बोला कि कुछ लेना मत वीडियो, और सच कहे तो मन भी नहीं कर रहा है। ये ब्लॉग वाला वीडियो घर ही पे, ब्लॉग वाला जो मोबाइल है वो घर ही पे रह रहा है, कहाँ रह रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा हाल हो गया है। और आज है एकादशी, तो आज व्रत है मेरा और मेरी बहन का। बाकी फिर हॉस्पिटल जाना है दादी के लिए कुछ लेके, भले खा नहीं रही है, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि अगर मांग रही है खाने के लिए तो एक होता है ना कि लेके जाएं, खाए या ना खाए वो तो अब दादी के ऊपर है। तो अभी खा नहीं रही है, ऑक्सीजन वगैरह सब वो देख के मेरा मन तो अजीब हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। डेली सुबह में भी जाते हैं, शाम में भी जाते हैं, मतलब लग रहा है कि दुनिया ही ख़त्म है, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई नहीं है उस बेड पे, अजीब सा लग रहा है, घर खाली खाली, किसी का मन नहीं लग रहा है। तो जा रहे हैं हम लोग, बनाएंगे कुछ खाना और लेके जाएंगे। तो देखते हैं कितना बड़ा ये ब्लॉग होता है। बाकी क्या ब्लॉग शूट किए हैं ये भी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। जब वीडियो जाएगा, एडिट होगा, तब पता चलेगा कि कैसा, मतलब क्या रिकॉर्ड हुआ है। तो सोचे कि ब्लॉग को एंड कर देते हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। राधे राधे। रोटियाँ कहलन है डॉक्टर साहब कि डाल के पानी में माने लिक्विड खाली तो वही भरी है ना मन करता खाए के बुखार में कैसा पापा अंदर मुँह सुखतो है समय लागल। अच्छा एथी हुई तो पैरासिटामोल एथी कर पानी पी का किया एकदम एथी भई रही सब किया कुछ पानी पियो तो रोटियां दी बिचर कर खियावा तो नहीं।